गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी पहचान याद रखिए बस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हम कल बाजार जाएंगे, तुम कल घर जाओगे, वह कल घूमने जाएगी, हम कल विद्यालय जाएंगे। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं इसमें गा, गी, गे वाक्य के अंत में ये शब्द आ रहे हैं, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे 3 टाइप से किए जाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप बहुत रिमेंबर थिंग समझ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमेंबर थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें विल और शैल का यूज़ होता है। तो शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, यू, दे और कोई भी अनदर नेम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होता है, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल हमारे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, तुम आज बाजार जाओगे, यू विल गो टू द मार्केट टुडे। तो यहाँ पर यू के साथ विल लगा, क्योंकि विल मैंने आपको बताया था विल हमारा यू, दे, ही, शी और कोई भी अनदर नेम के साथ लगता है। तो यहाँ पर यू है इसलिए विल लगा, उसके बाद लगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, ठीक है। देन हमारा लगा ऑब्जेक्ट, यू विल गो टू द मार्केट टुडे। नेक्स्ट देखें, मैं कल तुम्हारे साथ मेरठ जाऊँगा, आई शैल गो टू मेरठ विद यू टुमारो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आई आया, आई के साथ शैल लगा, क्योंकि शैल का यूज़ आई और वी के साथ ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी गो, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखिए, इसका जो रूल है वो सेम अफर्मेटिव वाला ही रहेगा, लेकिन बस विल या शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट है विल, शैल, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, हम तुम्हारे साथ पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, वी शैल नॉट रीड द बुक विद यू। यहाँ पर सबसे पहले वी आया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शैल है, यानी कि आई और वी के साथ हमारा शैल लगता है, उसके बाद है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, वी शैल नॉट रीड द बुक विद यू। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम आज बाजार नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू द मार्केट टुडे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेम है इसलिए यहाँ पर विल आया है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ ही आता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप से किए जाते हैं। एक तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है, और जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, इस टाइप के होते हैं, क्या तुम कल विद्यालय जाओगे, क्या हम कल बाजार जाएंगे, क्या वह कल घूमने जाएगी, क्या कल तुम्हारा दोस्त आएगा। तो इस टाइप से ये जो वाक्य हैं वो क्या से शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनका रूल देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विल शैल को हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम अपनी माताजी को एक पत्र लिखोगे, विल यू राइट अ लेटर टू योर मदर। यहाँ पर सबसे पहला आया हमारा विल, ठीक है, क्योंकि यू के साथ विल लगता है, देन हमारा आया सब्जेक्ट यू, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन ऑब्जेक्ट, अ लेटर टू योर मदर, ठीक है। विल यू राइट अ लेटर टू योर मदर, क्या तुम अपनी माताजी को एक पत्र लिखोगे। अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव के लिए रूल सेम यही रहेगा, बस आपको क्या करना है, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगाना है, ठीक है। सबसे पहले विल शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर फिर नॉट लगाना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट द फूड। सबसे पहले यहाँ पर विल है, विल के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे या क्या ये जो वाक्य के बीच में आते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी कि जैसे कब आया तो व्हेन लिखेंगे, क्यों आया तो व्हाई लिखेंगे, कहाँ आया तो वेयर लिखेंगे, कैसे आया तो हाउ लिखेंगे, और क्या अगर बीच में आता है तो व्हाट लिखते हैं। लेकिन अगर क्या हमारे वाक्य के शुरू में आ जाए तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, ठीक है। देखिए रूल, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, देन विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम यही वाला रूल रहेगा, ठीक है। बस इंटेरोगेटिव वर्ड पहले लग जाए। एग्जाम्पल, तुम आज क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टुडे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, यानी कि क्या की अंग्रेजी हमने बनाई व्हाट, उसके बाद हमने लगाया विल, ठीक है।
क्योंकि यू है तो इसलिए यू के साथ विल लगता है। देन हमने लगाया सब्जेक्ट यू, उसके बाद लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम आज क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहाँ, उसकी इंग्लिश बनाई वेयर, देन विल, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, देन ऑब्जेक्ट टुमारो। वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी आपको इसी रूल में बस आफ्टर सब्जेक्ट नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड विल शैल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव का रूल यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, सीता दिल्ली क्यों नहीं जाएगी, वाई विल सीता नॉट गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्यों की अंग्रेजी बनाई यानी कि वाई, देन हम अप्लाई करेंगे विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाया हमने नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वाई विल सीता नॉट गो टू दिल्ली। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।